पहली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, एंड आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से देते हैं। शुरुआत करें। ओके, देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या आप जाते हो, क्या आप आते हो, क्या आप लिखते हो, क्या वह गाना गाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको यूज करना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट। बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, किसी काम को करने वाला। उसके बाद आती है मेन वर्ब। सर यहाँ पर डू, यहाँ पर डज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर लगाएंगे डज। मैं रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड जितने भी प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। सर पहले क्यों लिखी, जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया मेन काम। जैसे यहाँ पर स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, काम है ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना। यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्ट ही, शी, राधा, कृष्णा, योर फादर सिंगुलर व्यक्ति, आपके पापा की बात की, योर फ्रेंड सिंगुलर व्यक्ति एक की बात की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज। डज, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ब। आगे बढ़े। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं। आया समझ में। डू वी स्पीक, वी का मतलब क्या होता है, हम, क्या हम बोलते हैं। डू दे स्पीक, दे का मतलब क्या होता है, वे, क्या वे बोलते हैं। डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो या फिर क्या आप बोलते हो। डू चिल्ड्रन स्पीक, क्या बच्चे बोलते हैं। अब सिंगुलर पे आते हैं। डज ही, ही का मतलब क्या होता है, किसी एक लड़के के बारे में बात करते हैं या किसी एक पुरुष के बारे में। डज ही स्पीक, क्या वह लड़का बोलता है। डज शी स्पीक, किसी एक लड़की के लिए शी या किसी एक महिला के लिए शी। डज शी स्पीक, क्या वह लड़की बोलती है। डज राधा स्पीक, क्या राधा बोलती है। डज कृष्णा स्पीक, क्या कृष्णा बोलता है। डज योर फादर स्पीक, क्या आपके पिताजी बोलते हैं। डज योर फ्रेंड स्पीक, क्या आपका दोस्त बोलता है। आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी लिखे हैं एंड उनके आंसर भी लिखे हैं, लेकिन हिंदी में। अब हम बनाएंगे उनको इंग्लिश में। ये कब आएगा, जब आपको प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते आता है तो आएगा। शुरुआत करें। क्या आप बोलते हो, ये इंट्रोगेटिव है। अब आपके लिए क्या आता है, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, डू। आया समझ में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद यू, और उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या है, बोलना, बोलना को कहते हैं स्पीक। डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हो। आंसर देखिए, आपको बोलना है हाँ मैं बोलता हूं, तो हाँ के लिए क्या होता है बेटा, यस। और मैं के लिए क्या होता है, आई। और मेन वर्ब क्या, बोलना, स्पीक। यस आई स्पीक, हाँ मैं बोलता हूं। अगर आपको नहीं बोलना है, नहीं मैं नहीं बोलता हूं, तो नहीं के लिए क्या होगा, नो, आई। और यहाँ पर क्या लगेगा, डू नॉट। कल नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी ना अपन ने, डू नॉट, नो ये नहीं के लिए, आई डू नॉट स्पीक, नहीं मैं नहीं बोलता हूँ। फिर हुआ सबको, यस सर, अच्छे से, यस सर, कि नहीं हुआ, हो गया सर, आया सर। क्या वे बोर्ड पर लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे, वे को कहते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद क्या आएगा, दे। अब हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब
बोर्ड पर है कि लिखना है? लिखना। तो लिखना को क्या बोलते हैं? राइट। लिखना को क्या कहते हैं? राइट। डू दे राइट, क्या वे लिखते हैं? आंसर देखिए, हाँ वे लिखते हैं। तो बेटा हाँ के लिए क्या होता है? यस। वे के लिए थे। यस दे। अरे आप देखिए बोर्ड पर डू दे राइट, और बोर्ड पर को बोलते हैं ऑन द बोर्ड। ऑन द डू दे राइट ऑन द बोर्ड। आंसर देखिए, हाँ वे बोर्ड पर लिखते हैं। यस दे राइट ऑन द बोर्ड। यस दे राइट ऑन द बोर्ड, हाँ वे बोर्ड पर लिखते हैं। नहीं बोलना है तो नहीं के लिए क्या बेटा? नो। और वे के लिए क्या होगा? दे। डू नॉट आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट। देखिए प्रश्न पूछने के लिए डू का आएगा पहले, और नहीं बोलने के लिए डू बीच में, है ना? नो दे डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। नो दे डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड, नहीं वे बोर्ड पर नहीं लिखते। आगे देखिए, क्या राधा गाना गाती है? क्या राधा गाना गाती है? यहाँ पर प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? क्वेश्चन किससे? एक व्यक्ति से कि ज्यादा व्यक्तियों से? एक से पूछ रहे हैं ना, तो एक मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? डज। पहले क्या है? हेल्पिंग डज है। समझ में आया? डू क्यों नहीं लिखा? ज्यादा की बात करेंगे तो डू, एक की बात करेंगे तो डज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? डज राधा। राधा यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? गाना। गाना को कहते हैं सिंग। क्या कहते हैं? अब तो क्या गाती है? अब सॉन्ग। डज राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या राधा एक गाना गाती है? आंसर बोलेंगे हाँ राधा गाना गाती है। तो हाँ के लिए क्या होता है बेटा? उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? एस लगेगा। सिंग का लेकिन एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाला फॉर्म आता है। आया समझ में? सर यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ड पर डज आता है। जब भी डज आएगी हेल्पिंग तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। यहाँ पर डज दिख रहा है क्या? इसीलिए एस लगा। यस राधा सिंग्स अ सॉन्ग। हाँ राधा गाना गाती है। नहीं बोलना है, नहीं राधा गाना नहीं गाती। तो नहीं के लिए क्या आएगा? नो। उसके बाद क्या आएगा? राधा। अब मुझे बताइए डज नॉट लिखो कि डू नॉट? डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग डज आता है। डज नॉट सिंग। एस आएगा यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। सिंग और सॉन्ग। नो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नहीं राधा गाना नहीं गाती। क्या वह स्कूल जाता है? अब यहाँ पर देखिए क्या वह स्कूल जाता है? सबसे पहले डू लिखो या डज? बेटा यहाँ पर डज आएगा क्योंकि क्या वह किसी एक की बात, जहाँ पर एक की बात करें तो वहां पर आएगी हेल्पिंग डज। ये लिखा है मैंने, ये सारा सिंगुलर है डज। और वह के लिए क्या होगा? ही। वह उसके बाद क्या है? मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब का स्कूल है कि जाना है? आया समझ में? तो जाना तो क्या कहते हैं? अब आप कहोगे सिंगुलर के साथ तो एस वाला फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पर डज आ गया, इसीलिए एस वाला फॉर्म नहीं है। डज ही गो? कहाँ जाता है? स्कूल। टू। डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? हाँ वह स्कूल जाता है। तो बेटा हाँ के लिए क्या होगा? यस। और वह के लिए ही। अब मेन में क्या है कि गो, तो गो लिखो या गोज? क्योंकि सिंगुलर के साथ एस वाला फॉर्म आता है। यहाँ क्यों नहीं लिखा एस वाला फॉर्म? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस ही गोज टू स्कूल। ओके। नहीं, नहीं के लिए क्या आएगा बेटा? नो। और वह के लिए ही। डज नॉट या डू नॉट?
क्योंकि ही के साथ हेल्पिंग डज नॉट, और हेल्पिंग वर्ब डज आने के कारण मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा। नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। आया समझ में? अच्छे से राइट कर लो।